ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना ईश्वर की मर्जी और भाग्य और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन समय और भाग्य कैसे पता चलेगा कि हमारा आ चुका है, कि हमारा ये भाग्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये बिना ईश्वर की मर्जी के होता है क्या? चलिए, हमने अपना कर्म बनाया और उसके बाद हिसाब किताब से हमारा भाग्य बन गया। अब भाग्य भी कब आएगा, जो कर्म होना है वो कब होगा, उसका भी एक समय निश्चित होता है। और वो भी हमारे परमात्मा का भी उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि परमात्मा अगर साथ नहीं होगा तो कोई भी भाग्य की प्राप्ति हमें होगी भी नहीं। इसको समझने के लिए एक स्टोरी आपको हम सुनाते हैं और उसके बाद आप इस स्टोरी से समझ जाएंगे कि कैसे भाग्य और समय काम करता है और कैसे आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ की प्राप्ति भी हो जाएगी, चाहे ईश्वर चाहे या ना चाहे, तो चलिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक बिजनेसमैन था, उसने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया और उसको उस बात का बहुत अहंकार भी था। उसके हिसाब से जिंदगी में जो भी काम में अगर मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, और जो मेहनत नहीं करता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ये उसी का एक बेस पॉइंट था, वो इसी पे रहता था। मतलब इसका जो था कि उसने अपनी मेहनत से जो एम्पायर खड़ा किया है, और बाकी सब लोग कामचोर हैं दुनिया में। अगर वो मेहनत नहीं करते हैं, वो अपना कर्म ही नहीं करते हैं ढंग से। उसके पास लाखों एम्प्लॉयज थे और वो लाखों एम्प्लॉयज का जीवन यापन उस बिजनेसमैन के बिजनेस से चल रहा था। एक दिन उस बिजनेसमैन से एक विद्वान मिला, मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी था वो। और उस ज्ञानी के सामने ज्ञानी उससे कहता है कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, और आपका जब समय आता है तभी आपका भाग्य से आपको प्राप्ति होती है। पर इस लाइन से वो बिजनेसमैन बहुत चिढ़ता था। वो कहता है कि नहीं, ईश्वर की मर्जी वर्जी और भाग्य और समय कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है अपनी मेहनत से होता है। अभी विद्वान और बिजनेसमैन में इस चीज में बहस हो गई। विद्वान ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ये कहते हो तो तुम ये साबित करके दिखाओ। तो बिजनेसमैन ने कहा कि अगर आप विद्वान हो तो आप ये साबित करके दिखाओ कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है और समय और भाग्य से ही आपको प्राप्ति होती है। विद्वान ने कहा चलो ठीक है, कल मैं तुम्हें 3 कर्म करने के लिए कहूंगा। अगर तीनों में से तुमने एक कर्म भी कर दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा कि सब कुछ मेहनत से होता है। बिजनेसमैन राजी हो गया और विद्वान दूसरे दिन आया। उस बिजनेसमैन को एक ऐसा गांव लेकर गया जहां एक घर में बहुत सब लोग रो रहे थे। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। पुत्र का शव सामने पड़ा था। विद्वान ने बिजनेसमैन को कहा कि जाओ उसके पुत्र को जीवित कर दो अपनी मेहनत से। बिजनेसमैन विद्वान का मुंह देखे और कहे, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? ये कोई परीक्षा है मेरी? ये कोई कर्म है? मेरे पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं क्या? मैं कोई जादूगर हूं क्या जो उस मरे हुए बच्चे को मतलब जीवित कर दूं? आप मेरा परीक्षा ले रहे हो या मजाक कर रहे हो? तो तब उस विद्वान ने कहा कि मतलब तुम मानते हो ना कि कुछ अलौकिक शक्तियां हैं
जो इसको ये मृत को भी जीवित कर सकती है। मतलब एक जादूगर के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो जीवित कर सकता है, मतलब ईश्वर है। वो कहता है, फिर वो विद्यमान सोचता है कि देखिए आप ये तो बातों में फंसाने वाला बात हो गई। बिजनेसमैन ने कहा कि ये तो बातों में फंसाने वाली बात हो गई, इससे आप कुछ भी साबित नहीं होता है। विद्वान ने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। वो उसको एक नाविक के पास ले गया जिसकी नाव बहुत टूटी फूटी थी। विद्वान ने कहा कि देखो ये नाविक की नाव टूटी है, ऐसा करो कि उस नाविक को आज्ञा दो कि अपने कर्मों से उस नाव को ठीक करे और समंदर में लेके जाए। नाविक ने कहा कि जब बिजनेसमैन ने कहा कि लो पैसे और तुम मेहनत करो और नाव को ठीक करो। उसने बहुत मेहनत की, नाविक ने नाव को ठीक किया, पर जैसे ही समंदर में गया, समंदर के थपेड़ों से वो नाव टूट गई और नाविक डूब गया, डूबने वाला था, डूब रहा था। तो बिजनेसमैन को विद्यमान ने कहा कि उस नाविक को बचा लो। बिजनेसमैन ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि जाओ भाई नाविक को बचा लो। नाविक को बचा लिया गया। फिर विद्यमान ने पूछा कि ये क्यों डूब गया? तुमने अपने मेहनत से तो उसके नाव को ठीक किया था। तब बिजनेसमैन ने कहा कि मेहनत से तो किया था, लेकिन वो नाव इतना मजबूत नहीं था कि उस समंदर के थपेड़ों को झेल जाए। विद्वान ने फिर से कहा कि तुम तो कहते हो कि मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता था, फिर तुमने मेहनत में कमी क्यों छोड़ दी? अब इस बार बिजनेसमैन थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। फिर वो विद्वान आगे बढ़ा और एक लकड़हारे को दिखा के बोला कि जाओ, ये लकड़हारा ना बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है और शाम को इसके हाथ में बस 4-5 पैसे ही होते हैं जिससे इसका घर चलता है। इतनी मेहनत करता है, फिर राजा क्यों नहीं बन जाता है? तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन क्यों नहीं बन जाता है? बिजनेसमैन कहता है कि मेहनत तो करता है, पर उसी से पूछ लो आप। विद्वान जाता है, लकाड़े से पूछता है कि भाई तुम मेहनत करते हो, तुम राजा क्यों नहीं बन जाते हो? तुम्हें राजा बनना है? लकाड़ा विद्वान की शक्ल देखता है और बोलता है कि अगर मुझे राजा बनना होता तो मैं ऐसे घर में जन्म ही क्यों लेता? मैं राजा के घर में जन्म लेता, मैं किसी बिजनेसमैन के घर जन्म लेता। अगर मुझे राजा बनना होगा तो ईश्वर की मर्जी होगी तो मैं बन जाऊंगा, और उसमें मुझे कोई चमत्कार ही मुझे राजा बना सकता है। मेरा भाग्य में अगर मैं राजा बनना होगा तो हो सकता है मैं बन जाऊं, लेकिन मैं तो अब एक लड़काड़े के यहाँ घर के यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मैं एक लड़काड़ा ही बना हुआ हूँ और अपना ऐसे ही जीवन यापन करता हूँ। इस बार बिजनेसमैन थोड़ा सोचने के लिए मजबूर इसलिए भी हुआ क्योंकि वो उसने एक बात कही थी कि अगर मुझे राजा बनना होता तो मैं राजा के घर जन्म लेता। अब बिजनेसमैन इस सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन क्यों बना, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, और मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में क्यों हुआ? मेरे पास सारे साधन थे, इसकी वजह से मैंने बिजनेस किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मैंने मेहनत की उसमें। फिर वो विद्वान ने फिर से पूछा, तुम्हें कुछ बात समझ में आई? तो बिजनेसमैन बोला, लेकिन बिना मेहनत के तो वो हासिल नहीं हो सकता था ना। फिर विद्वान ने कहा चलो ठीक है, आज से 7 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा, तुम उससे बाहर निकल के दिखाना। और विद्वान अचानक से गायब हो जाता है। बिजनेसमैन सोचता है कि ऐसे कोई जादूगर सा होगा, कोई मैजिशियन था कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। 6 दिन बीत गए, 7वां दिन आने वाला था। 7वां दिन मार्केट में कुछ ऐसा डाउनफॉल हुआ कि उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। मतलब उसके सारे एम्प्लॉय ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में सारा डूब गया, मार्केट डाउन हो गई। अब वो डूब गया पैसा, सब लोग करोड़पति से रोडपति बन गए और वो बिजनेसमैन भी रोडपति बन गया। और फिर अचानक से वो विद्वान उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्यों, अब तुम अपनी मेहनत से वापस एम्पायर खड़ा करके दिखाओ। उसके पास थोड़े पैसे होते हैं बिजनेसमैन के पास, और फिर वो बहुत मेहनत करता है, अपने बच्चे खुची जो भी पूंजी थी वो लगा देता है, पर वो उतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा पड़ता है, एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर पाता है। और उसके जितने लाखों एम्प्लॉय थे वो भूख से मर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था अपनी कंपनी, उसी की कंपनी में वो डूब चुकी हुई होती है। और उनकी दयनीय हालत देख के बिजनेसमैन को रहा नहीं जाता है और वो
उनकी मदद करना चाहता। वो अपना सारा सब कुछ जो बचा कुचा जो भी उसकी बचत थी सब लगा दिया उसने, फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। अब विद्वान आया और बोला कि तुम अभी भी कुछ समझे? बोला कि मैंने अपनी मेहनत से छोटा बिजनेस खड़ा तो कर लिया, पर मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में तो आ रहा है कि ये अचानक से सब कुछ क्या हो गया, मुझे मेरी मेहनत कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। विद्वान कहता है कि ऐसा करो, तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? तो उसने बोला हाँ है, अभी तो है। तो ऐसा करो, वो 10 करोड़ वाली लॉटरी खरीद लो। बिजनेसमैन में अब विद्वान की बातों पर भरोसा होने लगा था उसको, और उसने सोच समझ के लॉटरी खरीद ली। कुछ दिनों के बाद ही वो लॉटरी उस बिजनेसमैन के नाम 10 करोड़ का इनाम निकल जाता है। बिजनेसमैन उन पैसों से उन लाखों एम्प्लॉय का पेट भरता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है और मेहनत से फिर से बिजनेस खड़ा कर लेता है। विद्वान वापस आता है और कहता है अब कुछ समझ में आया तुम्हें? तब वो बिजनेसमैन कहता है कि हाँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि समय और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ ईश्वर की मर्जी के बगैर वो समय भी आपके जीवन में नहीं आएगा, वो भाग्य आपका उदय भी नहीं हो पाएगा। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो वो लॉटरी मैं नहीं खरीद पाता। आप मेरे जीवन में एक दूत बनकर आए और मुझे आपने ये सुझाव दिया कि मैं ये लॉटरी खरीदूं, लेकिन ये लॉटरी भी मेरी किस्मत में था, मेरे भाग्य में था, इसलिए मुझे निकला। और मैंने अपनी मेहनत, क्योंकि व्यर्थ नहीं जाता है, मेहनत का फल मिलता है, तो वो मेहनत का फल मुझे मिला। और जो भी इंसान का जन्म एक अच्छे परिवार में होता है तो वो उनको अपना भाग्य, अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए कि उनके पास आज सारी सुख सुविधाएं हैं और वो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो ऐसे घर में जन्म लिए जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए कि वो इतने दुख में रहने के बाद भी भाग्य को नहीं कोसते हैं, उस भाग्य को हंसते हंसते अपनाते हैं कि ये मेरी किस्मत में ऐसा ही जीवन है, और वो अपने जीवन को खुशी से जी रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे पास सारे सुख सुविधाएं, सारे साधन होते हुए भी हम अपनी किस्मत, अपने भाग्य को रोते हैं। हम लगता है कि ईश्वर नहीं है, हमारा परमात्मा नहीं है। परमात्मा है, वो आप सबके कर्मों को देख रहा है। आपको जब मदद करनी होती है, आप जब उनको अपने सच्चे दिल से, विश्वास से, अपने ईश्वर को भरोसा करते हो, तो आपको भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर जानता है कि आपने जो कर्म किए थे उसका फल तो मिलेगा आपको, लेकिन जो आपने बुरे कर्म किए थे उसका भी फल मिलेगा। तो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव होता है वो भी उसकी मर्जी से होता है, आपके कर्मों के हिसाब से होता है। उसको सब पता होता है कि उसके बच्चे के जीवन में कब दुख आएगा, कब सुख आएगा, और कैसे वो ड्रामा के अनुसार उसको मिलेगा, कौन से ड्रामा रचा जाएगा उसकी ज़िंदगी में कि वो चीज़ मिलेगी। लेकिन हमें हम सबको ये बात याद रखना चाहिए कि समय और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और इस वजह से किसी भी चीज़ के लिए, चाहे शादी हो, बच्चे हो, सफलता हो, जॉब हो, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि, और ईश्वर से अपना भरोसा नहीं उठाना चाहिए कि हाँ ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, वो मेरे मदद क्या करेगा। ईश्वर सब कुछ देख रहा है, बस आप अपने कर्म को ध्यान दीजिए, कर्म करिए, उस पर भरोसा रखिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि आपके भाग्य में अगर है वो तो ज़रूर मिलेगा, पर दूसरे के भाग्य से आप कंपेयर मत करिए कि उसके पास ये और मेरे पास ये नहीं, क्योंकि वो ये भी नियत आपको देखता है ईश्वर, और उसकी मर्जी से ही सारी ड्रामा का रचना होता है, और फिर उस ड्रामा में हमें बस साक्षी बन के देखना है और अपने कर्मों को करते जाना है। लेकिन ये याद रखना है कि समय और भाग्य से पहले कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। समय और भाग्य आने पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर उसका साथ नहीं छोड़ना है, उसका हाथ नहीं छोड़ना है। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।